राना साहब, एक तो एक अच्छी तजवीज़ दी है जी कि बैठे सब मिल बैठ कर मामलात को देखें। सेकेंडली मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैठ गए हैं आप लोग जो है मुज़ाकरात के लिए दोनों जानिब से टीमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो दो मुतालबात आगे आपने कहा तहरीरी तौर पर ले आए, क्या हुकूमत के भी कोई मुतालबात हैं? देखिए, इनके मुतालबात आएंगे तो उसके बाद कमेटी फ़ैसला करेगी कि हमने इनके सामने किस तरह बातचीत करनी है और हमारे क्या मुतालबात हो सकते हैं। लेकिन देखें, हमारे मुमकिन मुतालबात तो यही होंगे कि मुल्क की मईशत को चलने दें। आप IMF को ख़त जैसे कारनामे ना अंजाम दिया करें। आप मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी को जिस तरह आपने लोकल सियासत में इस्तेमाल किया वैसे ना करें और हक़ाइक़ बताएं लोगों को। 9 मई जैसे मामलात के ऊपर झूठा बयानिया ना अपलाएं, माजरत करें। आप 26 नवंबर के हवाले से जो है वो झूठा प्रोपोगंडा ना करें। आप मुल्क की जो जमहूरियत है उसको चलने दें, इस हुकूमत को काम करने दें और मुल्क के मफादात के ऊपर आके बात वही करें। जो प्राइम मिनिस्टर अपेक्स कमेटी इजलास में आज जो बातें की हैं वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखें, ये अभी तो हतमी तौर पे हम इन चीज़ों को लेके आएंगे जब बातचीत होगी। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कमेंट करूँगा कि अभी हुमायूं मोमन साहब ने बड़ा लेक्चर दिया कि मुल्क का मैनुअल जो होता है वो आइन होता है। तो भाई, आप तो आइनी तरीके से हुकूमत में नहीं आए थे। आप तो इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जुडिशरी की प्लानिंग के तहत आप हुकूमत में आए थे और आपने नैब के काले कानून को इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन का बड़ा रगड़ा निकाला था। आप तो प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको जो है लक़ब दिया गया था इंटरनेशनली। आपके दौर में तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 140 पे चले गई थी। ना अहल तरीन हुकूमत थी और आपके अपने उस वक्त के सदर जो हैं वो कहते थे आप नैपी चेंज करवाते थे। तो तब तो आप भूल चुके थे उस मैनुअल को जिसके तहत मुल्क ने चलना था। आइन, कानून, आइनी बालादस्ती, ये चीज़ें तो आपको याद भी नहीं थी। आज आपको बड़ी याद आ रही है। ये गलतियां सबने की है ना। ये जब तो सीनियर लीडरशिप इस पे बात करती है कि गलतियां सबने की हैं, सबने अपने अपने दौर में, कोई हमारा माजी कोई अच्छा नहीं है। लेकिन चले जब आगे बढ़ना है तो उसके लिए अगर बानी PTI के जरिए मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मियाँ साहब का बताएं कि हुकूमत जब मुज़ाकरात कर रही है वो भी ऑन बोर्ड है। नवाज शरीफ साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, फीड करते हैं, मुज़ाकरात से मुतमिन हैं। वो अभी तक वो हमारी पार्टी के सदर हैं। देखें, वो हमारे पार्टी के सदर हैं, वो बिल्कुल हमारी जमात के सीनियर तरीन लीडर हैं, कायद हैं। उनसे बिल्कुल पार्टी के लेवल के ऊपर और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो अहम मामलात के ऊपर उनसे राय भी लेते हैं, उनसे मशवरा भी करते हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि उनके साथ जो है एक मुशावरती अमल हर वक्त जारी होता है प्राइम मिनिस्टर का। और पार्टी की जब बात आती है तो उसकी क़यादत भी उनके पास है, तो वो बिल्कुल रेलेवेंट हैं, वो लीड कर रहे हैं, कायद हैं हमारे। ठीक है शरद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि बानी PTI बाहर आ जाएंगे साल 2025 में, लेकिन पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो जाएंगे। क्या पाकिस्तानी माजी में देखें कोई लीडरशिप पॉलिटिकली इररेलेवेंट हुई है? एग्जाइल में बेनज़ीर साहबा गई, मियाँ साहब गए, मुश्किलात आई, लेकिन इररेलेवेंट कैसे हो जाएंगे? खान साहब, ये किसने कहा है? सईद गनी साहब कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, कि जेल से बाहर आ जाएंगे लेकिन पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो जाएंगे, सियासी किरदार उनका खत्म हो जाएगा। उनका अपना तजिया होगा, मैं किसी के बयान पे नहीं बात कर सकती। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं वो पूरे एतमाद के साथ जा रहे हैं। जो मैं बार बार एक बात कर रही हूँ वो इसलिए कर रही थी बाय करने की, और दोबारा कह रही हूँ कि हमने ये वक्त बहुत देखा है जब लीडरशिप जेल में होती है, जब इस तरह के हालात होते हैं तो बाहर बात आते आते बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। और PTI में ये बहुत हुआ है। संजानी, डी चौक, या इसके अलावा जब शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे तो उन्होंने कहा 80% अहदाफ हासिल कर चुके हैं। या ये जो पर्सन स्पेसिफिक से मुझे याद आया कि आजकल बहुत मोहतरम है इन सब के लिए JUI के रहनुमा, और मेरे लिए भी बहुत मोहतरम है हमेशा से। तो मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम करती हूँ कामरान मुर्तज़ा के साहब के साथ, तो वो बहुत बताते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में बिल्कुल आखिरी दिन तक, आखिरी वक्त तक
पीटीआई साथ थी, लेकिन वीटो पावर जहां से है जिसके पास है वो हो गई। तो ये इस वक्त इनका टाइम ज्यादा से ज्यादा लेना अच्छा है कि इनकी लीडरशिप के पास ये ज्यादा से ज्यादा जाएं ताकि इत्मीनान हो सके। और नून लीग में भी हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो हामी नहीं है मुज़ाकरात के, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं कायद के मैंडेट से आए हैं और इसी तरह से मुज़ाकरात होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अभी पॉलिटिकली मैं नहीं समझती कि ये 3 लीडर साथ बैठ सकते हैं। चले, अभी नहीं बैठ सकते, और टाइम नहीं आप कह रही हैं अभी? मैं नहीं समझती सकती कि पॉलिटिकली ये लोग बैठ सकते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि पार्टी की सेकंड लीडरशिप अपने तौर पे ये बयान दे रही है या क्यों लीडरशिप नहीं की बैठ सकते? मर्जी। क्या रीजन क्या है ना